अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मौजूद हैं सीकरी पे। ये फ़तेहपुर का दूसरा शहर है। फ़तेहपुर सीकरी मिला के दो शहर बनाए गए। ये फ़तेहपुर में आपने देखा ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये दूसरी जगह है, यहाँ पे अकबर का महल मौजूद है, ये इसके बराबर में ही है। आइए इसे विज़िट करते हैं और देखते हैं इस महल को। चलिए। फतेहपुर सीकरी किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आगरा के बाहरी इलाके में एक छुपा हुआ रतन, एक नगीना या एक खजाना है। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था और उस दौर की कारीगरी का एक खूबसूरत आईना है। यह किला ऐतिहासिक मुगल स्मारकों का एक पूरा परिसर है जो उस वक्त से है जब ये राजधानी हुआ करती थी। ये अपने लाल बलुआ पत्थर की इमारतों, पेचीदा नक्काशी और शानदार बागों के लिए जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी किला कॉम्प्लेक्स इस्लामी, हिंदू, फारसी स्टाइल की कारीगरी का मिश्रण समेटे हुए है। आप किले के अंदर जोधाबाई का महल, पंचमहल और सलीम चिश्ती की कब्र और जामा मस्जिद जैसे कई मॉन्यूमेंट को देख सकते हैं। हर एक जगह की अपनी कशिश और अहमियत है। आगरा फतेहपुर सीकरी किला इतिहास, संस्कृति, कारीगरी का एक संगम है। इस ऐतिहासिक जगह की शान किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। यह किला एक आर्किटेक्चर चमत्कार है जो आपको मुगलिया दौर की शान के वक्त में वापस ले जाता है और ये एक चट्टानी रीछ के ऊपर मौजूद है जहां से आसपास के ग्रामीण इलाकों का विशाल फैलाव दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी किला भारत के उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी इलाके में है। इसे मुगलों का पहला प्लांट शहर कहा जाता है। इसमें प्रशासनिक, रिहायशी और मजहबी मकसदों के लिए कई इमारतें बनाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। फतेहपुर सीकरी किले का आर्किटेक्चर कई अलग अलग कलाकारी अंदाज का एक शानदार मेल है। किले का कंस्ट्रक्शन मेन तौर पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया था जिससे इसे एक खास और दिलकश रूप मिलता है और अंदर का कंस्ट्रक्शन बेहतरीन नक्काशी से सजा हुआ है। इसमें कई महल, मस्जिद और अन्य प्रशासनिक इमारतें हैं और ये भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चरल स्टाइल का अनोखा मेल दिखाता है। पूरा परिसर 6 किलोमीटर लंबी हिफाजती दीवारों से घिरा हुआ है जिसमें कई एंट्री गेट बने हुए हैं। टूरिस्ट ज्यादातर आगरा गेट से एंट्री करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जोधाबाई की रसोई। जोधाबाई क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों से अपनी ज़िंदगी जीती थी तो उनके लिए खाने के लिए अकबर ने अलग से एक रसोई बनवाई थी। आइए। दोस्तों ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है जोधाबाई का महल। आइए इसे विजिट करते हैं। यह खूबसूरत महल अकबर का अहम हरम था, शाबिस्ताई इकबाल यानी जोधाबाई का महल। यहाँ इसके बारे में लगे पत्थर पर बताया गया है कि इसे गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है, लेकिन इसे हम जोधाबाई का महल ही कहेंगे। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा महल है जिसे मुगल बादशाह अकबर ने अपनी पसंदीदा रानी बेगम मरियम उज़ ज़मानी के लिए बनवाया था, जिन्हें आमतौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। ये महल जनाना शाही घराने की महिलाओं के लिए महल का सबसे बड़ा परिसर है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हिंदू और फारसी कारीगरी के मेल का एक शानदार नमूना है। एक हिंदू राजकुमारी के तौर पर जन्मी मरियम उज़ ज़मानी की शादी मुगल सम्राट अकबर से साल 1562 में हुई थी। यह अकबर और उनके पिता राजा भारमल के बीच एक राजनीतिक गठबंधन के नतीजे के तौर पर हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी पसंदीदा बेगम बन गई और शाही घराने को वारिस देने वाली पहली बेगम थी। साल 1569 में उन्होंने अकबर के तीसरे और पहले जिंदा बच्चे शहजादे सलीम को जन्म दिया। किले को सीकरी में 1569 में बनाना शुरू किया और अकबर ने महारानी और उनके नए जन्मे बेटे शहजादे सलीम के लिए एक आलीशान महल को बनवाया। यह उनके हरम में सबसे बड़ा रिहायशी महल था। इसमें राजस्थानी कला का असर दिखता है और एक आंगन के चारों ओर बनाया गया है। इसमें गोपनीयता तय करने के लिए खास ध्यान रखा गया है। इस महल की इमारत में एक आयताकार ब्लॉक है जिसके मशरकी हिस्से में एक शानदार एंट्री गेट है। इस महल का ख्वाबगाह खूबसूरत और आलीशान 2 मंजिला परिसर है।
महल में एक हिंदू मंदिर और एक तुलसी मठ है जिसका इस्तेमाल उनकी हिंदू बेगम पूजा के लिए करती थी। यह महल अंदरूनी तौर पर अकबर के महल से भी जुड़ा हुआ था। इस महल में अलग अलग गुजराती राजस्थानी कारीगरी के नमूने हैं। इसमें खूबसूरत घुमावदार खंबे, इमारत में छतरियां, नक्काशी वाली दीवारें, खंबे, गुंबद और कई आले शामिल है। महल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है जो इसे दिलकश बनाता है। इसमें एक चौकोर आंगन के किनारे बहुत सारे कमरे हैं। बीच और कोने में मौजूद कमरे 2 मंजिले हैं। मगरिब में सजे हुए खंभों पर टिका एक मंदिर है जिसमें बने आलों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुआ करती थी। आप नोटिस करेंगे इसमें कि कहीं भी वाइट मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन कमरों को ज़्यादातर हिंदू से इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है और टोटली रेड स्टोन से इसे तैयार किया गया है। छतें हों या पिलर हो, कहीं भी वाइट स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। आइए जैसा कि हम देख रहे हैं, इस कमरे की छत जो है और बिल्डिंगों के मुकाबले नीचे रखी गई है क्योंकि इसके ऊपर एक और मंजिल बनाई गई है जिससे उस बनाने को उस आर्किटेक्चर का तरीका होगा। कंपेरेटिवली ये छत नीची है इस कमरे की और आप इधर देखें तो इसके मुकाबले में ज़्यादा ऊंची छत। आइए बाहर की तरफ चलते हैं। चलते हैं दूसरे महल की तरफ। चलिए जोधाबाई के महल से निकल के अब दूसरे महल की तरफ चलते हैं। हरम सरा में मौजूद ये इमारत मरियम की कोठी के नाम से मशहूर है। हाईली पेंटेड होने की वजह से सुनहरा मकान भी कहा जाता है इसे। इसमें 4 कमरे हैं जिनकी छतें सपाट है। ऊपरी मंजिल पर 8 चौकोर खंभों पर टिका एक खुला बरामदा है जहां गर्मी के दिनों में रात को सोया जाता था। दीवारें मूर्तियों से सजी हैं। इस इमारत में दीवार पर भी पेंटिंग की गई है। फतेहपुर सीकरी किला एक आर्किटेक्चर विरासत है जिसकी जड़ें 16वीं सदी तक जाती है। सम्राट अकबर ने 1571 में इस शहर को बसाया था। इसके नाम का एक हिस्सा सीकरी गांव से लिया गया है जो किले की तामीर से पहले यहाँ मौजूद था। 1573 में गुजरात पर अकबर की जीत के बाद इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया जिसका मतलब है जीत का शहर। और यह एक मिलिट्री बेस के साथ साथ आलिमों, शायरों, कलाकारों के इकट्ठा होने की जगह भी बन गया। हालांकि किले की शान थोड़ी वक्त तक ही थी। फतेहपुर सीकरी केवल 15 सालों तक 1571 से 1585 तक मुगल राजधानी रही। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बड़े पैमाने पर बदअमनी की वजह से इसे छोड़ना पड़ा। 1610 तक पूरा फतेहपुर सीकरी वीरान हो गया था। बाद में जब 19वीं सदी की शुरुआत में कॉलोनियल शासकों ने आगरा पर कब्जा किया तो उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कायम किया। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पंचमहल। ये पंचमहल 5 मंजिला होने की वजह से इसका नाम पंचमहल पड़ा। हर एक मंजिल नीचे की मंजिल से ऊपर की तरफ चलते हुए छोटी होती चली जाती है। यहाँ बादशाह कुछ वक्त बिताने के लिए आया करते थे। आइए इसे देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। पंचमहल किले में एक खूबसूरत महल है। ये 5 मंजिला इमारत है जो मुगल कारीगरों की कलात्मक काबिलियत और इंजीनियरिंग हुनर को दिखाता है। महल में एक अनोखा अट्रैक्शन है और इसका डिजाइन महल का खूबसूरत स्ट्रक्चर है। हर एक मंजिल निचली मंजिल से छोटी है और हर एक नक्काशीदार खंभों से सजी है। पंचमहल जिसका मतलब है 5 मंजिला महल, शाहजहां अकबर ने इसे बनवाया था। ये स्ट्रक्चर हरम के करीब है जो इस धारणा का सपोर्ट करती है कि इसका इस्तेमाल मनोरंजन और आराम के लिए किया जाता था। यह फतेहपुर सीकरी की सबसे खास इमारतों में से एक है। यह एक गैर मामूली स्ट्रक्चर है जो बौद्ध मंदिर के डिजाइन को दिखाता है। पूरी तरह से खंबे जिनमें घटे आकार की 4 कहानियां हैं जो जमीन से ऊपर घटता चला जाता है, जिसमें 84 खंबे हैं। ये खंबे जिनके बीच में जालियां थी पूरे स्ट्रक्चर को सहारा देती थी।
एक बार इन पर्दों से रानियों और राजकुमारियों को ऊपरी छतों पर ठंडी हवा का आनंद लेने और सीकरी, किलेबंदी और रिछ के तल पर बसे शहर के शानदार नज़ारे को देखने के लिए पर्दा देती थी। इसके सामने एक खूबसूरत बगीचा भी बनाया गया है। मंडप किले का एक शानदार नज़ारा दिखाता है जो इसके बाईं ओर मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर पर 84 खंबे हैं। पहली मंजिल में 56 खंबे हैं और दूसरी और तीसरी मंजिल पर 20 और 12 खंबे हैं। सबसे ऊपर की मंजिल में 4 खंबे हैं जो एक छतरी को सहारा देते हैं। कुल 176 खंबे हैं और हर एक खंबे पर बेमिसाल डिजाइन के साथ खूबसूरत नक्काशी की गई है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ बैठ के तालाब के बीच में तानसेन अपने संगीत महाराज को सुनाया करते थे। आइए से देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यह जो आप तालाब देख रहे हैं इसे कहते हैं अनूप तालाब। अनूप तालाब एक शानदार सजावटी तालाब है जिसे रूह को छूने वाले रागों का तालाब भी माना जाता है। मुगल दौर में ये खुले अट्रैक्शन के तौर पर काम करता था। तालाब लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसके बीच में एक ऊंचा मंच है जिस पर बैठकर तानसेन रियाज किया करते थे और उसके चारों ओर बैठने की जगह है। मशहूर शास्त्रीय संगीतकार तानसेन जैसे संगीतकारों ने सम्राट के लिए यहाँ प्रदर्शन किया था। मंच तक जाने वाले रास्ते तालाब को 4 हिस्सों में बांटते हैं। फतेहपुर सीकरी अनूप तालाब बादशाह अकबर के लिए संगीत का मजा लेने और आसपास की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए एक निजी आराम की जगह के तौर पर काम करता था। वह संगीत और कला के शौकीन थे। अनूप तालाब एक शानदार लाल बलुआ पत्थर का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में एक चौकोर मंच है। 4 तरफ से बने वॉकवे इस मंच को सहन से जोड़ते हैं। वॉकवे और प्लेटफॉर्म दोनों में हिफाजत के लिए खूबसूरत जालीदार रेलिंग है और उन्हें पानी से निकले खंभों द्वारा सहारा दिया गया है। पुराने दिनों में ताजे पानी के लगातार बहाव को तय करने के लिए तालाब को मेन वाटर सिस्टम से जोड़ा गया था। यह दावा किया जाता है कि तालाब सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों से भरा हुआ था। अकबर ने उनमें से ज्यादातर सिक्के बाद में दान कर दिए। अनूप तालाब के चारों ओर देखने और बैठने का इंतजाम है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री शाम को तालाब के किनारे बैठकर संगीत प्रोग्राम सुनते थे। हालांकि अब वह प्रोग्राम नहीं होते, फिर भी आप एक पल रुककर इस जगह के आसपास की खामोश हवा को महसूस कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी किला अपनी खूबसूरत और दिलकश मुगल कारीगरी और इमारतों के लिए जाना जाता है और इनमें एक और दिलकश कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जिसे दौलत खाना, जिसे ख्वाबगाह के नाम से भी जाना जाता है। किले के परिसर में सबसे खूबसूरत इमारत है, इसे ख्वाबगाह परिसर के नाम से जाना जाता है। दौलत खाना, जिसे ड्रीम पैलेस या सपनों का महल भी कहा जाता है, इसको मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी के आखिर में बनवाया था। ख्वाबगाह अकबर की बेगम मरियम उज़ ज़मानी का निजी यानी ज़ाती कमरा था और उनके आराम करने और सुकून से रहने के लिए एक जगह के तौर पर काम करता था। महल का इस्तेमाल खास बैठकों और समारोह के लिए किया जाता था। ये शाही रहने की जगह थी जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे तथा ऊपरी मंजिल पर एक खुला मंडप है जिसे ख्वाबगाह या खलवत कदाए खास कहा जाता है। निचली मंजिल के कमरों में बने आलों से मुमकिन है किताबें या एल्बम रखने की जगह बनी होगी। शायद एक कमरे में खाना खाया जाता था। यह दफ्तर जो दूसरे महलों से जुड़ा हुआ था, दौलत खाना आरामदायक और आलीशान दोनों था और इसकी डिजाइन और कारीगरी मुगलों की विलासिता और जीवन शैली को दिखाती है। यह इमारत सजावटी पुल अनूप तालाब को देखने के ठीक बाईं ओर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों मंजिला परिसर के ऊपर से और मेमोरेबल स्ट्रक्चर जैसे सबसे बाईं ओर पंचमहल और बीच के दाईं ओर दीवाने आम को देखा जा सकता है जिससे सम्राट अकबर की हुकूमत के दौरान खूबसूरती से बनाया गया था। यह महलनुमा फतेहपुर सीकरी परिसर की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक ख्वाबगाह या ड्रीम पैलेस है। ख्वाबगाह या ड्रीम पैलेस लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। एक बिल्डिंग में कई कमरे हैं जहां ऐसा माना जाता है बादशाह का एक प्राइवेट कमरा है। उनका कमरा खूबसूरती से सजाया गया है और दीवारों पर मुगल दौर की नक्काशी की गई है। इनमें एक बड़ा पत्थर का बेड मौजूद है जिस पर बादशाह सोया करते थे।
महल और उसके आसपास की जगहों की खोज करके ख्वाबगह और मुगल साम्राज्य की शानदार इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। इस खूबसूरत छोटी सी इमारत को तुर्की सुल्ताना हाउस के नाम से जाना जाता है और यह फतेहपुर सीकरी की सबसे ज्यादा शानदार इमारतों में से एक है। इसमें सिर्फ एक कमरा है जो बरामदे से घिरा है, लेकिन अंदर की हर सतह की नक्काशी में सजावट का ऐसा खजाना है जो मुगल स्मारकों में शायद ही कहीं और हासिल किया गया हो। इस घर का अंदरूनी हिस्सा भी बाहरी हिस्से की ही तरह शानदार नक्काशी वाला है और इसमें 1 इंच भी जगह खाली नहीं छोड़ी गई है। माना जाता है कि यह घर अकबर की पसंदीदा तुर्की रानी की रहने की जगह थी, जिसका नाम सुल्ताना था, लेकिन इस बात का समर्थन करने के लिए कोई मजबूत सबूत नहीं है। मुगल कारीगरी को देखते हुए हरम के बाहर रानी का महल बनाना बहुत ही अजीब था। यह इमारत मुमकिन है राजा के निजी महलों में से एक थी। इसके लाल बलुआ पत्थर में डिजाइन की सजावटी नक्काशी है जो लकड़ी की सजावट का एहसास देती है। इस इमारत की नक्काशी और इमारतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा पसंद आई है। इस इमारत का हर इंच बहुत दिलकश है। ये यकीन करना मुश्किल है कि इस इमारत को इतने बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर पर नक्काशी की गई होगी। यह इमारत जो आप देख रहे हैं, यह है दीवान खास या निजी दर्शकों का हॉल। शाही परिसर के मशरकी कोने मौजूद है। सम्राट अकबर द्वारा अपने खास और बावकार मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनाया गया एक शानदार हॉल है। यह वह जगह है जहां मोअज़्ज़िज़ और दानिशमंद लोग और आलिम बादशाह के साथ बैठ के करते थे। यह एक आयताकार 2 मंजिला इमारत है। इसकी छत फ्लैट है। इसकी एक खासियत यह है कि छत के चारों कोनों पर 4 छतरियां बनी हुई हैं। लाल बलुआ पत्थर से बना अकबर का दीवान खास इस्लामी और हिंदू आर्किटेक्चर का अनोखा मेल है। यह दोनों आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स के कलाकारी का मेल है और यह खूबसूरत शाही दरबार की झलक पेश करता है। अंदर मुख्य हॉल में एक पेचीदा नक्काशीदार खंबा बीच में मौजूद है, जिसके बीच में बादशाह बैठा करते थे। हालांकि इन गलियारों को मंत्रियों और रईसों की सीट माना जाता है जिनका यहाँ मनोरंजन किया जाता था। हालांकि चूंकि गलियारा एक साथ दरबार के सभी मंत्रियों को एडजस्ट करने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि यह इमारत असलियत में शाही घराने के रत्नों और जवाहरातों का भंडार थी और सम्राट यहाँ केवल अपने रत्नों का मुआयना करने के लिए आते थे। अबुल फजल के मुताबिक अकबर के पास 3 खजाने थे जो एक दूसरे के करीब थे और उनमें से एक का इस्तेमाल केवल रत्नों और जवाहरातों के जखीरे के लिए किया जाता था। आप अभी भी हॉल में ताकत और रौब की एक अलग शान महसूस कर सकते हैं। दीवान खास शानदार फतेहपुर सीकरी किले का एक हिस्सा है। यह कोई बड़ी इमारत नहीं है, लेकिन ये किले के प्रशासनिक यानी इंतजामिया इमारतों में से अलग है। यह खूबसूरत छतरी जोशियों के बैठने की जगह के नाम से मशहूर है, लेकिन खजाने के करीब होने से यह अंदाजा किया जाता है कि यहाँ शाही खजांची बैठता रहा होगा। यह एक चौकोर चबूतरा है जिसमें पहले चारों ओर पत्थर के मुडेरे रही होंगी। इसकी खूबसूरत मेहराबें शानदार कला का नमूना है जो मध्यकालीन पश्चिमी भारत के जैन मंदिरों से मुतासिर है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जगह है दीवानी आम। यहाँ अकबर बादशाह बैठा करते थे, लोग उससे मुलाकात किया करते थे, उनकी फरियादें सुना करते थे, आम जनता की मुश्किलों को दूर किया करते थे। दीवान आम किला कॉम्प्लेक्स में एक शानदार हॉल है और फतेहपुर सीकरी में घूमने के लिए एक मशहूर जगह है। यह बादशाह अकबर के लिए अपने लोगों से मिलने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए था। दीवान आम का मेन अट्रैक्शन वह ऊंचा मंच है जहां अकबर बादशाह अपने तख्त पर बैठते थे। हॉल को एहतियात से डिजाइन किया गया था ताकि वह अपनी जनता की आवाज साफ तौर से सुन सके। यह नाजुक जालीदार काम और पेचीदा नक्काशी से सजाया गया है। हर वर्ग के लोग सुल्तान से मिलने के लिए यहाँ आते थे। इसको 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। वह हर सुबह यहाँ बैठकर आम जनता की फरियादें सुनते थे। ये लाल बलुआ पत्थर से बना था। दीवान आम का आर्किटेक्चर आसपास के अन्य मुगल कालीन स्मारकों की तुलना में आसान है।
फिर भी यह फतेहपुर सीकरी में ज़रूर देखने वाली स्मारकों में से एक है। असलियत में इसकी सादगी इससे सबसे अलग बनाती है। यह आयताकार इमारत बेहतरीन और डिज़ाइन का एक शानदार नमूना है। इसमें 3 हिस्से शामिल थे, जनता के लिए सामने की जगह, बादशाह के लिए बीच की जगह और एक बगल की जगह जो संगमरमर की स्क्रीन से अलग थी, जहां शाही महिलाएं रोजमर्रा की घटनाओं को देख सकती थी। कमरा शाही अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था ताकि महिलाएं आम लोगों की नजरों से बचकर दीवाने आम में आ सके। यह एंट्री गेट से महल का पहला घेरा है। इस पुराने शहर में मुगल हुक्मरानों द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव, रिहायशी और मजहबी मकसदों के लिए बनाई गई कई और भी स्मारक शामिल हैं। आधुनिक दफ्तरों की तरह दफ्तर खाने को 1574 में बादशाह के लिए एक रिकॉर्ड रूम के तौर पर बनवाया गया था। यहाँ फाइलें और जरूरी दस्तावेज रखे जाते थे। अबू फजल ने अपने काम आईना अकबरी में इसका जिक्र किया है। आयताकार इमारत एक ऊंचे मंच पर खड़ी है। इसके चारों तरफ आगे वाले हिस्से में 6 जोड़ी ऊंचे दोहरे खंभे हैं। इसकी छत के चारों ओर ब्रैकेट और मर्लन पैटर्न से अंदर एक कमरा है जो अब बंद है। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ राजा चौसर खेला करते थे अपनी रानियों के साथ। यहाँ पासों की जगह दासियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो हर चाल चलने पे डांस करते हुए आगे बढ़ती थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। महल के एक दूसरे हिस्से में या और जोधा महल की बैक साइड में आपको एक महल दिखाई देगा। यह है बीरबल का महल या बीरबल का घर। अकबर के भरोसेमंद सलाहकार बीरबल का ये महल है। यह मुगल दौर की एक बेहतरीन कारीगरी है। यह एक शानदार नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थर की इमारत है जो 2 मंजिलों तक फैली हुई है और यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत में कई बौद्धिक बहसें और मीनिंगफुल बातचीत हुई होगी। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी बीरबल का महल रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम के रहने की जगह थी। वह बादशाह अकबर की 2 खास रानियां थीं। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बीरबल का महल है। वह बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री और उनके भरोसेमंद सलाहकार थे। बीरबल को दरबार के 9 रत्नों में से एक माना जाता था। बीरबल का घर फतेहपुर सीकरी के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यह मुगल और भारतीय आर्किटेक्चर का एक मेल है। यह मॉन्यूमेंट अकबर और बीरबल के बीच के बंधन का गवाह है और यह बीरबल की अनमोल सलाह की याद दिलाता है। इसके बराबर में जो आप ये झोपड़ी नुमा छोटी सी एक इमारत देख रहे हैं, ये हो सकता है कि यह एक मंदिर रहा हो। यह जो साइड आप देख रहे हैं इसे कहते हैं निचला हरमसरा। निचला हरमसरा फतेहपुर सीकरी में मौजूद एक शाही जगह है। कहा जाता है कि मुगल दौर के दौरान यहाँ घोड़ों को रखा जाता था और पत्थर से हुक बनाए हुए थे जहाँ घोड़ों को रस्सियों से बांधा जाता था। कुछ लोग सोचते हैं कि इस बड़े खंबे वाले ढांचे का इस्तेमाल ऊंट, हाथी या घोड़े के अस्तबल के तौर पर किया जाता था और ये भी कहा जाता है कि यह जगह मुमकिन है शाही हरम की खिदमत करने वाली नौकरानियों की रहने की जगह थी। पत्थर से बने छल्ले, कुछ कहते हैं कि इसका इस्तेमाल हाथी और घोड़ों के लिए किया जाता था, कुछ कहते हैं कि इसका इस्तेमाल पर्दे को ठीक करने की जगह को बांटने के लिए किया जाता था। हालांकि निचले हरमसरा का असली मकसद बहस का मौजू है। निचले हरमसरा का असली मकसद विवादास्पद है। इसमें कोई शक नहीं कि निचला हरमसरा 16वीं सदी के आखिर में मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत के दौरान बना सबसे खास आर्किटेक्चर में से एक है। इस परिसर में एक महल, एक मस्जिद और एक हम्माम सहित कई इमारतें शामिल हैं। महल मुगल आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। राजधानी के तौर पर अपने छोटे दौर के बावजूद फतेहपुर सीकरी किले ने भारतीय इतिहास पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। इसका आर्किटेक्चर की शान आज भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत की वजह से इसे 1986 में यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया गया था। आज का यह खूबसूरत सफर यहीं खत्म करते हैं। अगर आप इसे घूमने आ रहे हैं तो मेरा मशवरा है आप यहाँ गाइड करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक इमारत का अपना एक खास इतिहास है और उसकी कोई वजह है जो यहाँ पे मौजूद है। चलिए अब जाओ खैर बात कहते हैं और आपसे भी इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर से मुलाकात करेंगे
और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।